जानते हैं कि अभी हनुमानगढ़ शहर में बाढ़ की अलर्ट है और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि अभी O2 हेड से जो पानी रिलीज़ हो रहा है वो 40,500 के करीब पानी रिलीज़ हो रहा है। जो हमारे पास 1995 के बाढ़ के जो आंकड़े हैं उसके अनुरूप जो मैक्सिमम वाटर O2 से 1995 में रिलीज़ हुआ था वो 40,300 था। तो क्योंकि जो आउटपुट ऑफ वाटर सिरसा से काफ़ी ज़्यादा है, इस करके हम लगातार जो है वॉच बनाए रखे हैं। अभी घग्गर साइफन पे करीबन 26,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जो कि काफ़ी हाई मात्रा का पानी है, जिसमें से हम नाली बेड में 6,400 क्यूसेक अभी चला रहे हैं और 14,500 जो है हम GDC में चला रहे हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास 4,500 क्यूसेक है वो अभी IGNP में हम घग्गर से डाइवर्ट कर रहे हैं थ्रू RD 629, जिस करके शहर को काफ़ी हद तक रिलीफ है, क्योंकि अगर ये एक्सेस वाटर हम ना डाइवर्ट कर पाते तो वो सारा प्रेशर हमारा GDC पे और नाली बेल्ट पे रहता। सुबह से प्रशासन के साथ पूरा जो हमारा लो लाइंग एरिया उसका दौरा किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ जिस प्रकार से प्रशासन ने काम किया है। पूरे नाली बेड को हमने जिस तरीके से स्ट्रेंथन किया है और गांव वालों का जो हमें सहयोग मिला है वो उससे हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है काम करने की और बढ़ती है। परंतु फिर भी क्योंकि जो डेटा हमारे सामने है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट हमें ये लगता है कि हमें अभी भी अगले 48 आवर्स तक सावधानी बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अभी तक काम कर रहे हैं हम उस प्रकार से काम करें। आपके मार्फत मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जैसे गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रशासन के सहयोग किया जा रहा है, इसी प्रकार से शहर में भी जो शहर के वासी हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूँगी कि नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी, रेवेन्यू टीम जो हमारी लगी हुई है, उनको जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है हम उसको स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। उसमें आप जिस प्रकार का भी सहयोग आप हमें कर सकें वो आप हमें करें। जो अब प्रशासन का फोकस है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हट के अब हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे खूब काम हमने किया है और हमें उसका फल भी मिला है। परंतु हम फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और किसी प्रकार का कहीं पे ओवरफ्लो होता है तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको अब हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो हमारे रिलीफ़ कैंप्स हैं वो नियंत्रण चल रहे हैं। करीब 3,000 के करीब लोग जो हैं वो हमने शिफ्ट किए हैं लो लाइंग एरियाज़ में से, और 60 हमने रिलीफ़ कैंप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल टीम्स हैं, पीने का पानी, खाना, ये सब व्यवस्थाएं जो है रिलीफ़ कैंप्स में की जा रही हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी हनुमानगढ़ के वासियों को कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, परंतु आप सतर्क रहें और इस पूरे प्रयास में आप हमारी जितनी मदद कर सकते हैं आप हमारी मदद करें। थैंक यू। मैडम, ये जो बीच में कुछ अवैध बंदे हैं उनको कुछ हटाए भी गए हैं कुछ बंदे? हमारा प्रयास यही रहा है कि हम इस टाइम पे कोई भी इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव के ऊपर फोकस नहीं करें, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो हमारा जो साइड के रिवर बैंक्स को स्ट्रेंथनिंग का काम है वो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि लिमिटेड मशीनरी है और हमारे पास लिमिटेड मैन फोर्स है। फिर भी जहाँ पे पानी इस प्रकार से आ रहा है कि वो उस बंधे करके पानी आगे नहीं जा रहा और हमारा प्रेशर पीछे बढ़ रहा है, उनको हमने हटाने की कार्रवाई की है। मैम, एक GDC और ये अपने नाली बेड में अभी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जी, तो आप किस तरीके से अगर पानी अपने 500 क्यूसेक या 1,000 क्यूसेक अचानक बढ़ जाता है तो किस तरीके से वो ये पानी जो बढ़ रहा है ये एक अचानक से नहीं बढ़ेगा। इसको हमने काफ़ी स्टडी किया है पिछले 10 दिन में। ये 100 क्यूसेक 2 क्यूसेक करके ही बढ़ रहा है। तो हमारे पास हर 2 घंटे में हम इसको मेजर कर रहे हैं और जो मेजरमेंट की हमारी रिपोर्ट आती है उसको हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं और बहुत साइंटिफिकली हम नाली बेड और GDC में डाइवर्ट करते करते पानी डाल रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रात के समय हम एकदम एक्सेसिवली ना GDC को बढ़ा रहे हैं ना नाली को बढ़ा रहे हैं, ताकि कहीं भी पानी का एकदम से प्रेशर ना आए और कहीं भी जो है ब्रीच ना हो। एटलीस्ट ये हमारा प्रयास है अभी तक। ये GDC पे ज़्यादा मामला अभी लगभग 15,500 क्यूसेक पानी चल रहा है जी, तो उस पर ज़्यादा खतरा है, तो अब उसमें और कोई पानी बढ़ाने की एज ऑफ नाउ तो नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले अभी 4 घंटे में कोई पानी पीछे से ऐसा इंक्रीज़ नहीं हुआ और हम लगातार नाली बेड में ही पानी बढ़ा रहे हैं। पर नाली बेड की भी क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस प्रकार से हम जो भी करेंगे वो देख के ही करेंगे। मैडम, मैंने सरजीपुरा का दौरा किया है। सरजीपुरा के पुल से लेके भैरव नगर की तरफ में
खंभे बहुत हैं बीच में बिजली और वो चालू हालत में बिजली जी, जी। अगर एसडीआरएफ टीम अगर उसमें जाती भी है जी। कोई हेल्प के लिए मान लो तो करंट लगने का नहीं था, वो बिजली बंद करा के जाती है। जी। ये भी क्या है कि हम पूरा टाइम अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, तो हमने वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम्स को और अपने जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको ड्यूटी पे लगा रखा है। पर जो लाइट के खंभे हैं कि कोई अंदर जाए तो इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो, आपने ये हाईलाइट किया, हम इसको और भी दिखवा नीचे लेंगे, हैं खंभे। मैं उसको दिखवा लूँगी। मैडम, जिला प्रशासन सिंचाई विभाग आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और ग्रामीण भी अपने स्तर पर पूरी रात लगे हुए हैं बंदों में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको एक निर्देश दिया जाए कि आप अपने स्तर पर और ग्रामीणों की मदद लेकर, चूँकि उनका बजट भी होता है, क्योंकि बहाव ज़्यादा हो रहा है पानी का, तो बंदों को और ऊंचा किया जाए और मिट्टी डाली जाए, ग्राम पंचायत करें तो ऐसा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार टिब्बी के जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं आप उधर जाके आइए, जहाँ पर अभी भी जो 95-93 की बाढ़ थी उसके वो जो बैग्स लगे थे वहाँ पे इतनी खुदाई हुई है कि वो बैग्स की लाइन क्लियरली दिख रही है, और जहाँ वो बैग्स हैं उससे 2-2 फीट ऊपर तक मिट्टी डल चुकी है। तो इस प्रकार का काम हुआ है और मुझे उम्मीद है कि हम जो अगला 500,000 क्यूसेक पानी है उस एरिया उसको झेल पाएंगे। ये आपकी बात सही है मैडम, काम हुआ है, मगर वो थोड़ा जो खतरे का एरिया है वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी है। मैं कह रहा हूँ वैसे जो भी गगर क्षेत्र में ग्राम पंचायतें जितनी भी हैं, जी जी, उनको ये निर्देश दिए कि आप भी एक्टिव हो, मिट्टी डालो, पहले से तैयारी करो। जी जी, ऐसा अगर हो जाए बिल्कुल ऐसा भी करने का, और बाढ़ एक बार ख़त्म हो जाए तो उस टाइम पे भी ये काम जो है जारी रहे, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। मेरा एक सवाल, आपने दूसरी या तीसरी प्रेस मीट की है, प्रेस मीट के दौरान सिंचाई विभाग को क्यों ऐसी इरिगेशन यहीं बैठे हैं, और सुबह भी चीफ इंजीनियर हमारे ऑफिस में थे, और आपसे सवाल है यहीं से बताओ। आपसे एक सवाल था, जिस प्रकार से पानी की वजह से आया और आपको लगा था कोऑर्डिनेट था, कलेक्टर मैम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, आप में से कोई भी आज तक मीडिया के सामने आकर नहीं बता पाया कि आखिर क्या स्थिति है क्या नहीं है। हर बार कलेक्टर मैडम एसपी मैडम ब्रीफ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सामने आकर ब्रीफ करते हैं कि हमारे पास क्या स्थिति है क्या नहीं है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इनके मुकाबले। ऐसा नहीं है, हमारी जो चीफ साहब लगातार प्रेस के कॉन्टैक्ट में भी और टाइम टाइम पे अपडेट भी कर रहे हैं, और प्रशासन को भी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके हम बिल्कुल समन्वय से काम कर रहे हैं। मैम, एक जिले के अंदर कुछ युवक ऐसे हैं जो फेक वीडियो बना के व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? आप भी रोजाना सुबह से लेकर शाम तक वो फेक वीडियो घर में फ़ोन भी आते हैं कि या बंदा टूट गया या ये कुछ हो गया, तो उनके खिलाफ भी कोई प्रशासन? आप वो जो भी ऐसी कोई अपडेट है आप बिल्कुल हमें बताएं, और एसपी साहब जो है अपने सेल के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अभी पानी लगाने दे दिया जाए वो भी हम अलाउ कर रहे हैं, वो भी अलाउ कर रहे हैं। ओनली थिंग इज हम पट्टे के ऊपर आके पंपिंग नहीं करने दे रहे, क्योंकि फिर वो पटरा कमज़ोर होगा तो भी हमारे साथ फिर वो इशू आ सकता है। मैम, ऑटो हेड पे भी आप जाके आए थे, क्या स्थिति है वहाँ की? एक मैं पॉजिटिव बात ये है कि सादुलगढ़ में पानी जो है वो नीचे गया है, ठीक है। तो अब क्योंकि सादुलगढ़ में पानी नीचे गया है, पहले तो वो मेजर ही नहीं हो रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था, तो सिरसा के जो एससी हैं उनसे मेरी बात हुई है, और क्योंकि सादुलगढ़ का डिप आया है तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर और बारिश नहीं आई और पीछे से पानी और नहीं आता तो अगला जो हम डिक्लाइन देखेंगे वो O2 के डिस्चार्ज में होगा। जैसे ही हम O2 का डिस्चार्ज में डिक्लाइन देखेंगे तो हम लोग अपने आप को उसके बाद अगले 24 घंटे में काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में पाएंगे। O2 में तो पानी बढ़ा है, अभी मेरी बात है नहीं, O2 की रिलीज़ हम अभी पानी बढ़ा है नहीं, O2 में 40,000 सुबह से चल रहा है, 40,000 और 40,500 के बीच में। जो सादुलगढ़ है उसमें 58 से प्लस चल रहा था, अब जो है उससे नीचे चल रहा है। ये में पंप लगाने की बात हुई थी, तो वो क्या कोई हाँ, वो हमने प्रयास किया था, बट उससे क्या है 1 क्यूसेक 2 क्यूसेक पानी चेंज होता है, उससे क्या है हम हज़ारों क्यूसेक में कर रहे हैं, तो वो पूरी मैन फोर्स उधर डाइवर्ट हो रही थी और उससे कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास निकल नहीं रहा था, तो उसको हम नहीं कर रहे। परंतु हमने भी जो मसीता वाली हेड है उससे और सावा कैनाल के अंदर पानी पीने के लिए लिफ्ट करना शुरू करा दिया है, वो ज़रूर कार्रवाई जारी है जी। सामाजिक संगठनों से कैसी हेल्प चाहते हैं?
अभी ज़िले में जैसे हमने 1 लाख से ज़्यादा कट्टे कलेक्ट करके हमने बांटे हैं, तो इसी तरीके से जो हमारा अभी अर्बन एरिया है उसके अंदर हम काफ़ी अभी नियंत्रण बनाए रखे हैं, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसके अंदर गट्टे हो गए या मान लीजिए कि जेसीबी मशीन्स हो गई, इस प्रकार की कोई भी सपोर्ट अगर कोई आगे आके करे तो आप प्रशासन को बताएं, तो उससे हमारी काफ़ी मदद होगी। एक सर जंक्शन साइड में जो अपने चक जवाला सिंह वाला जो बंदा है जी। वो इरिगेशन को दिए गए हैं। रात को आप रियलिटी चेक करें तो वहाँ पे 1 या 2 आदमी मिलेंगे और जो पूरे बंदे पे लाइट भी नहीं है। और जहाँ जो एक ब्रीचेज हुआ था, एक खाला जो लीक हुआ था, वो वहाँ की घटना है और वहाँ जो है तो पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। वैसे तो हम अपना जितनी पूरी हमारी टीम है, ऐसे भी लोग हैं जो रात को वहीं पे सो भी रहे हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पे कम लोग हैं तो हम उसको चेक करवा लेंगे, और आज रात को वैसे भी हमारा वही एरिया का दौरा रहेगा तो हम पर्सनली भी उसको चेक कर लेंगे। साहब, सुरक्षा के हिसाब से क्या कोई नए बदलाव किए गए या पुराना वही परंपरा के अनुसार जो आपने डायवर्ट बात कर रखे हैं, क्या है उसमें? सुरक्षा के हिसाब से जीडीसी में हमने अधिक अधिकारी लगाए हैं और दिन रात के हिसाब से अधिकारी लगाए हैं। अभी जो जैसा मैम ने बताया, फोकस यही है कि 26,000 के आसपास पानी चल रहा है। अगर ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार बढ़ता है और सब लोग हनुमान निवासी एक्टिव होकर काम करते हैं, बंदों को मजबूत करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग बिना कोई जान माल की क्षति और बिना कोई प्रॉपर्टी की क्षति के निकाल सकते हैं। मैम से हम लोग लगातार टच में भी हैं। जो सिरसा का डाटा स्टडी किया और बाकी डेटा हम स्टडी कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये है कि जिस हिसाब से प्रशासन प्रयास कर रहा है, आमजन साथ में है और पुलिसकर्मी भी लगातार सबको एक्टिवेट कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा सहयोग कर रहे हो। मुझे लगता है कि हम सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो बिना कोई ब्रीच के, बिना कोई मेजर ब्रीच के हम लोग निकाल सकते हैं, जो अब तक मेरा एनालिसिस है। सर, जो निचले इलाके हैं वहाँ से कई परिवार नहीं निकल रहे हैं, कई परिवार वहाँ अड़े बैठे हैं, नहीं जाएंगे, तो उनके लिए भी आपने देखिए, ऐसा है कि वो अगर मान लो हमें ज़रूरत पड़ेगी उनकी जान की सुरक्षा के लिए, उन्हें ज़बरदस्ती भी हटाना पड़े, हम हटाएंगे। वो हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे अधिकारी हर पॉइंट पे जो अधिकारियों की तैनाती हो रखी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी है, पुलिस अधिकारियों की भी है। सर, लोग पानी देखने आते हैं। कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति गिर गया था। आज अभी मेरे पास फ़ोन आया था, 4 के पास कोई बंदा है, वहाँ भी एक आदमी पानी देख रहा था और वो नीचे। देखिए, ऐसा है कि जब भी हमारे पास सूचना आती है भीड़ भाड़ की, हम लोग कार्रवाई करते हैं। 151 में भी हमने कुछ लोगों को किया, बट मेरा रिक्वेस्ट आपके थ्रू ये है कि पुलिस प्रशासन हर जगह इस काम में अगर लग जाएगा तो मेन काम हमारा है लोगों के साथ में मिलकर के पटड़े मजबूत करने का और विजिलेंस का, क्योंकि अब इतनी बेटर जीडीसी हो गया और आपका गगर बेड हो गया, इसे हमें लगातार मॉनिटर करना है। कहीं भी अगर लीकेज होता है उसको भी ध्यान देना है, तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा। तो आपके थ्रू अपील है कि लोग समझदारी से काम लें और बल्कि उनको मदद करनी है प्रशासन की, ये बर्डन नहीं बढ़ाना है। राहत कैंपों में कितने लोग शिफ्ट हो गए? आपको अभी हम एक प्रेस रिलीज़ देंगे 5-1 बजे, उसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। पर अभी करीबन 900 लोग जो हैं राहत कैंपों में हैं और 2000 जो हैं हमने अपस्ट्रीम में शिफ्ट कर दिया, जो अपने रिश्तेदारों के घर या अन्यथा जगह पे शिफ्ट हुए हैं। एसपी साहब, जो आपने पुलिया पे जवान लगा रखे हैं, उनको थोड़ा सख्ती से कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने जहाँ विजिट किया ना, सजीपुरा वाला बता रहा हूँ, वहाँ पे किसान क्या है कि ट्यूबों के द्वारा इधर से उधर जाने की कोशिश करें पानी के अंदर से। बिल्कुल, ऐसे आपने जो बताया इस पर आप कार्रवाई कराएंगे।